आध्यात्मिक चर्चा में आज बात चल रही है आत्मा की, और ये आत्मा का चौथा ऑडियो मतलब नंबर 4 पे बात करेंगे। इससे पहले 1, 2, 3 पे बातचीत कर चुके हैं क्योंकि आत्मा का विषय लंबा है, इसे ठीक तरीके से समझने के लिए थोड़ा 4-5 पार्टों में लिया है और इस पर बातचीत करते हैं, चलते हैं, सुनते हैं कि भूमा ही सुख रूप है, अल्प माही सुख नाही, अविचल यदि इष्ट हो लय हो भूमा माही। लय हो भूमा माही मोड़ ले मुख भोगों से, हो जा अपना आप छूट जा सब रोगों से। भोला भीतर देख फिर मत बाहर घूमा, अल्प माही सुख नाही मात्र केवल सुख भूमा। कि भूमा स्वयं से उत्पन्न होने वाला अपना आत्मा ही परमात्मा है, पूर्ण है। इसके चिंतन के अलावा किसी दूसरे का चिंतन करना ठीक नहीं। यही अविचल है, स्थिर है, यही अपना इष्ट है, यही अपना प्रभु भगवान ईश्वर परमात्मा। चाहे जो भी कहते हैं आप, मैं, तुम, इसमें ही लय होना है, इसमें मिलना। इसे अपने अंदर देख समझ, इसके होने की अनुभूति कर, यही बड़ा है, यही पूर्ण है, बाकी सब अल्प है। अपनी आत्मा के सिवा बाकी जो भी कुछ है उसे काल अपना ग्रास बना लेता है। ये क्या है? भूमा। भूमा ही सुख रूप है, भूमा अर्थात आत्मा। ये तेरा आत्मा ही सुख रूप है, बाकी सब अल्प है, सब बेकार है। जहाँ भी जाएगा दुखों में जाएगा, फंस जाएगा, परेशानी उठाएगा। इसी को समझना। जब मनुष्य का अज्ञान रूपी पर्दा हट जाएगा तब स्वयं प्रकाशी ज्ञान रूपी हो जाएगा, सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। उसे जगत की मिथ्या दिखाई देने लगेगी और फिर उसे द्वैत रूप कुछ नहीं होगा, वह एक अखंडित रूप से अद्वैत हो जाएगा। कबीर साहब की रामायणी है कि पंडित भूले पढ़ गुनी वेदा, आपू अपनो न जाने भेदा। संध्या तर्पण अरुखट कर्मा, लागी रहे इनके आश्रमा। गायत्री जुग 4 पढ़ाई, पूछो जा मुक्ति किन पाई। और के छुए लेत है सींचा, इनते कहो कवन है नीचा। अति गुण गर्व करे अधिकाई, अधिके गर्वे न होए भलाई। जासु नाम है गर्भ प्रहारी, सो कस गर्भे सखे सहारी। कुल अभिमान विचार तज, खोजो पद निर्वाण। अंकुर बीज नसाएगा तब मिले विदेही थान। कि कबीर साहब यहाँ समझाते हैं कि ब्राह्मण वेद पढ़ गुण कर भी भटक गए, अपना रहस्य आप नहीं जानते। कि मैं जीव हूँ या शरीर हूँ, या शरीर से संबंध रखने वाला हूँ, या इनसे पर का हूँ। संध्या तर्पण और सत्कर्म यह इनके आश्रय में ही लगे रहे। चारों युगों में गायत्री पढ़ाते रहे। उनसे जाकर जरा पूछो इससे मुक्ति किसने पाई है। और वे किसी के छू जाने पर स्नान करते हैं, बाहर का शुद्धिकरण। किंतु बताओ इनसे बढ़कर कौन नीच है। अपने अधिक गुणों का घमंड करते हैं। हम वेद शास्त्रों में पारंगत हैं, लेकिन अधिक घमंड से भलाई नहीं होती। क्योंकि जिसका नाम गर्भ प्रहारी है वह परमात्मा गर्भ कैसे सहन कर सकता है। अतः कुल की बड़ाई का विचार छोड़कर मोक्ष पद खोजो। जब अंकुर सहित बीज विनष्ट हो जाएगा, वासनाएं खत्म हो जाएंगी, तभी विदेही पद मोक्ष मिलेगा। अच्छे या बुरे चाहे जैसे कर्म हो, यदि उनमें लगाव है तो फिर जन्म धारण करके उन्हें भोगना पड़ता है। इसलिए कर्मों की उपमा बीज बोने से दी जाती है। बीज यदि भूनकर बोया जाएगा तो उसमें अखुआ फूटकर नहीं आएगा, नहीं निकलेगा। इसी प्रकार कर्म यदि निरासक्त भाव से किया जाएगा तो जन्म मरण में वो सहायक नहीं बनेगा। अर्थात जन्म मरण से मोक्ष जो है वो प्राप्त होगा। और ये जो अंकुर बीज है, अंकुर समेत बीज नसाने का मतलब ये है कि उसे कर्म को विचार करके और किसी बीज को खेती में भूंज करके डाल दो तो वो नहीं जमता। तो यहाँ कर्म में विचार रख करके,
कर्म को करना, और जो संसारिक विषय वस्तु पदार्थ हैं उनकी इच्छा न रखना। तो एक कबीर साहब के शब्द के माध्यम से और समझते चलते हैं आगे को। कबीर साहब का शब्द है इस तरह से, मोहि बैराग भयो, मोहि बैराग भयो, यह जीव आयो रे कहाँ गयो। कबीर साहब कह रहे हैं कि मोहि बैराग भयो। पहले पूरे पद को सुनते हैं, शब्द को, कबीर साहब के इस भजन को, फिर उसके बाद में इसका बातचीत करेंगे, इस पर व्याख्या करेंगे इसकी। आकाश गगन पाताल गगन, वह दिशि गगन रहाइले, आनंद मूल सदा पुरुषोत्तम, घट बिन से गगन न जाइले, मोहि बैराग भयो, मोहि बैराग भयो, यह जीव आयो रे कहाँ गयो। पांच तत्व मिल काया कीनी, तत्व कहाँ ते कीनी रे, कर्म बद्ध तुम जीव कहत हो, कर्म ही किन जीव दिनी रे, मोहि बैराग भयो, मोहि बैराग भयो, यह जीव आयो रे कहाँ गयो। हरि माही तन है, तन माही हरि है, सर्व निरंतर सोई रे, कहे कबीर हरि नाउ न छाड़ू, सहज होई सो होई रे, मोहि बैराग भयो, मोहि बैराग भयो, यह जीव आयो रे कहाँ गयो। यह जीव आया और आकर के कहाँ चला गया। कबीर साहब इसे इस तरह से समझा रहे हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं कि मुझे यह सोचकर विराग हो गया कि यह जीव आकर फिर कहाँ चला जाता है, कहाँ समा जाता। आकाश में अर्थात ऊपर गगन है, पाताल में नीचे भी गगन है, यानी कि इन दसों दिशाओं में गगन ही है। गगन जो खाली स्थान या शून्यपना जहाँ भी है, जैसा भी है। इस प्रकार वह पुरुषोत्तम अर्थात परमात्मा भी सदैव रहने वाला है और आनंद निदान है। घड़ा विनष्ट अर्थात खत्म हो जाता, पर लेकिन घड़े का जो आकाश है, जो घटाकाश है, वह कभी विनष्ट नहीं होता, वह बड़े आकाश में समा जाता है। पांच तत्व मिलकर के शरीर बना है या बनता है, बनाते हैं, लेकिन सोचो कि तत्व कहाँ से आया, तत्व कहाँ से बनाए गए। तुम जीव को कर्म में बंधा हुआ कहते हो, लेकिन सोचो कि जीव को कर्म किसने दिए, अर्थात परमात्मा ने ही तत्व बनाए और उसी ने कर्मों का जाल रचा। परमात्मा में शरीर है, जीव परमात्मा पर टिका है, शरीर में परमात्मा है, वही सब जगह अखंड रूप में समाया। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे हरि का नाम नहीं छोड़ूंगा, सहज समाधि में रहूंगा, चाहे होने को जो हो जाए। कि सब कुछ तो यहाँ आत्मा है या परमात्मा है, या आत्मा परमात्मा एक ही है, सब कुछ यही है, सब जगह यही है, सब तरफ ये है, सब कुछ इससे है। तो फिर आप विचार करो कि आप क्या हो, आप कहाँ हो, कैसे हो, किस में हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। यानी कि सब कुछ तो
यह आत्मा तत्व ही है। यहाँ जो भी कुछ है, परमात्मा का जाल जगत जंजाल है। जगत मिथ्या है, नश्वर है, झूठा है। जब जगत मिथ्या है तब जगत के कर्म धर्म पाप पुण्य सब झूठ हैं, सब नश्वर हैं। लेकिन ये जीव इस जगत को यथार्थ समझता है, जगत के कर्मों और धर्मों को भी यथार्थ ही समझता है। उन्हीं कर्म धर्म को यथार्थ समझकर करता है और अपने बनाए हुए जाल में फंस जाता है। जब ये जीव अपने सत्य स्वरूप को समझ जाए तब इस जगत जंजाल से मुक्ति मिल जाए। तो यहाँ एक भजन है, ये तो मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता कि किसका है, कबीर साहब का है, नानक देव का लास्ट में इसमें वो आता है अंतिम पहरी में। और ये मैं भी बहुत दिन पहले से सुनता था, जब बचपन की अवस्था थी, अब से 40-50 साल की एज के आसपास, उसमें जब कुछ सुनने की समझने की शक्ति थी। और फिर जब कुछ ज्ञान हुआ किसी तरह का, तब फिर ऐसे जो हमारे यहाँ संत आते थे, यहाँ शिव मंदिर में बहुत बड़े बड़े संत आते थे जाते थे, फिर उन संतों का आना जाना कम हुआ। कारण उसका ये रहा कि एक बहुत पारखी संत थे, उनका चोला पूरा हो जाने के बाद में फिर संतों ने आना जाना कम हुआ कर दिया। फिर उधर हम कुछ जानकार हुए तो फिर ये बातचीत नहीं हो पाई कि किसके द्वारा रचित है, ये मैं नहीं कह सकता। अब जो भी कुछ है ये है, इस भजन का आनंद उठाते हैं। ये कबीर साहब का है या नानक साहब का है ये कह नहीं सकता मैं, मुझे इसके विषय में पूरी जानकारी नहीं, मगर भजन सुंदर है, अच्छा है और यथार्थ ज्ञान को देने वाला है, इसलिए इसका यहाँ प्रयोग मैंने करा है। पहले लख ले आत्म राम को फिर परमात्म पावेगा। पहले लख ले आत्म राम को फिर परमात्म पावेगा। कि पहले आत्मा को रख, लख, आत्मा तेरा लख लिया, जान लिया तो फिर परमात्मा तुझे मिल गया। यहाँ भाव ये है, प्रथम पूजन कर सतगुरु का, ताला खोले तेरे घट का। राह बतावे अगमपुर का, जहाँ मुक्ति का धाम फिर लौट नहीं आवेगा। कि पहले लख ले आत्म राम को फिर परमात्म पावेगा। जब तू घट के पट खोलेगा, तेरा राम तुझ में बोलेगा। नहीं भटकता तू डोलेगा, तज देगा क्रोध और काम को फिर साहब को पावेगा। पहले लख ले आत्म राम को फिर परमात्म पावेगा। जहाँ चिराग जले घट अंदर, पहले देख ले मन का मंदिर। जो तेरा होगा भाग सिकंदर, गावे आठों याम फिर निर्भय हो पावेगा। पहले लख ले आत्म राम को फिर परमात्म पावेगा। सुमरन कर ले सच्चे जाप से, सब दुखड़ा मिट जावे पाप से। खुद मिल जावे आप ही आप से, जब धरे हरि का ध्यान फिर नानक लोलावेगा। पहले लख ले आत्म राम को फिर परमात्म पावेगा। कि बिना आत्मा के लखाव के परमात्मा की प्राप्ति नहीं। आदरणीय नानक साहब कहते हैं कि पहले अपनी आत्मा को लख,
अर्थात देख समझ परख, तू सच्चे सतगुरु के माध्यम से अपनी आत्मा के विषय में पूरी जानकारी कर लेगा, तब तू पूर्ण परमात्मा को पाएगा। अर्थात अगमपुर वह स्थान जहाँ प्रवेश करना सहज ही नहीं, संभव ही नहीं, किसी तत्वदर्शी सतगुरु के द्वारा उस अगम स्थान पर था जो गम्य बना देता है, जहाँ आसानी से आया जाया जा सके। तो कब होगा? जब किसी अच्छे संत महापुरुष की शरण में जाएगा, जो पूर्णतया से तत्वदर्शी है, ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मिक ज्ञानी है, तब तू परम स्थिति को प्राप्त होगा। तो हमें अपने आत्मिक चिंतन ही करना है कुल मिलाकर के, बाकी किसी पछड़े में पड़ना ही नहीं है। पहले अपनी आत्मा को जानो, फिर जहाँ जिस तरह से जिन लोगों ने ये जिनका जो भी विचार रहा परमात्मा के विषय में, तो जो जिसने भी अपने आत्मा के विषय में जान लिया, आत्मा को जान लिया, तो वो ये आप मान के चल कि आप उसने सब कुछ जान लिया, अपनी पूर्णता को जान लिया। अब अंतिम 5वां ऑडियो और है इसी आत्मा तत्व पर, उसे अगले पाठ में सुनते हैं।